भागती दौड़ती दुनिया में आपके मूड को बनाए लाइट। 90.4 FM चेतना रेडियो संग्रिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM। रास्ते जहां मंजिल वहां कार्यक्रम आप सुन सकेंगे हर रविवार सुबह 11 बजे। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप रविवार को ही शाम 6 बजे भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको हम करियर के बारे में जानकारी देंगे। ये कार्यक्रम प्रशांत पाल के द्वारा लिखी पुस्तक उज्जवल भविष्य के लिए 100 करियर्स पर आधारित है। प्रशांत पाल प्योर इंडिया ट्रस्ट के NGO के संस्थापक और CEO हैं। उन्होंने सन 2013 में अपनी पत्नी मेधा नरूगा के साथ मिलकर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए शिक्षा और रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए इस NGO का गठन किया। आप मदर टेरेसा, अन्ना हज़ारे, APJ अब्दुल कलाम आदि के जीवन से काफ़ी प्रभावित हैं। इसीलिए लोगों की सेवा करने के इरादे से आपने और आपकी टीम ने इस NGO के माध्यम से हज़ारों छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए करियर गाइडेंस एंड मेंटरिंग कार्यक्रम आयोजित किए हैं। हमारे देश में करियर प्लानिंग को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना देना चाहिए। ज़्यादातर छात्र बिना किसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए डिग्री, डिप्लोमा की पढ़ाई करते रहते हैं और वास्तव में जिस करियर में उनकी रुचि होती है उसे कहीं पीछे छोड़ देते हैं। और नतीजा यह कि वह किसी भी रोज़गार के लिए उपयुक्त आवश्यक स्किल्स नहीं सीख पाते। यही कारण है हमारे देश में 80% से अधिक ग्रेजुएट्स रोज़गार योग्य नहीं हैं। युवाओं को रोज़गार के उपयुक्त ना होना बेरोज़गारी से भी बड़ा अभिशाप है। इस समस्या को हल करने के लिए प्रशांत पाल ने 100 सबसे लोकप्रिय करियर विकल्पों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये पुस्तक लिखी। ये पुस्तक न केवल छात्रों बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों को भी करियर ज्ञान को बढ़ाने के लिए है, ताकि वह भी सही रूप से मार्गदर्शन कर सकें जिसमें युवाओं की वास्तविक रुचि हो। और हम यानी चेतना रेडियो अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से इन रोजगार विकल्पों को अपने श्रोताओं तक पहुंचा रही है, इस आशा के साथ कि जो श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वह जितनी मदद अपने आसपास, परिवार, समाज, मित्रों में करियर विकल्पों को लेकर जागरूकता फैलाएं, उतना ही बेहतर होगा। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ यह भी बता दूं कि आप ये पुस्तक ऑनलाइन अमेज़न के ज़रिए भी मंगवा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज का हम एपिसोड सुनेंगे, जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी पुस्तकालय प्रभारी की। भागती दौड़ती दुनिया में आपके मूड को बनाए लाइट। 90.4 FM चेतना रेडियो संग्रिया। एक बार पुनः स्वागत अपने श्रोताओं का। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। शिक्षा ही हमें संसार में श्रेष्ठ बनाती है। परंतु क्या सिर्फ किताबी ज्ञान से ही शिक्षा होती है? नहीं, अपितु हमारा मानसिक विकास भी सफलता के लिए आवश्यक है। सिर्फ कल्पना करने से हमें सफलता नहीं मिल सकती, बल्कि उन कल्पनाओं को पूरा करने के लिए हमें कड़े परिश्रम की आवश्यकता होती है। और कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम के लिए कोई विकल्प नहीं है। आप उस मार्ग पर अपना कदम बढ़ाएं, क्योंकि सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। तो चलिए आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर रविवार एक करियर के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम आपको पुस्तकालय प्रभारी यानी कि लाइब्रेरियन के बारे में बताना चाहेंगे।
लाइब्रेरियन वह व्यक्ति है जो पुस्तकालयों में रखी पुस्तकों और अन्य संसाधनों की देखभाल करता है। पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जो पुस्तकों एवं अन्य संसाधनों के माध्यम से लोगों को ज्ञान उपलब्ध कराता है। और पुस्तकालय में संसाधनों जैसे किताबें, फिल्में, ऑडियो फाइल्स को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी एक लाइब्रेरियन की होती है। तो लाइब्रेरियन बनने के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वह 10वीं के बाद। सरकारी स्कूल अथवा कॉलेज में लाइब्रेरियन यानी कि 3rd ग्रेड के जो लाइब्रेरियन हैं उनको बनने के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं। जैसे किसी भी स्ट्रीम में आप 12वीं कक्षा पास करें और डिग्री कोर्स यानी कि बीलिब या BLISC या डिप्लोमा कोर्स डीलिब या DLISC में प्रवेश लें और अपनी पढ़ाई पूर्ण करें। दूसरा विकल्प है कि कम से कम आप 50% अंकों के साथ यानी 50% के साथ में किसी भी स्ट्रीम में डिग्री पूरी करें और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में PG डिग्री प्राप्त करें। न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के बाद ही सरकारी लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्त होने के लिए आपको राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा पास करनी होगी। शुरुआती वेतन अगर आपको बताएं हम तो सरकारी विद्यालय के लाइब्रेरियन की सैलरी राज्य सरकार की वेतन व्यवस्था के आधार पर होती है और निजी विद्यालय में लाइब्रेरियन की सैलरी 15,000 से 35,000 रुपये आपके ज्ञान और लाइब्रेरी मैनेज करने के काम के आधार पर हो सकती है। अगर लाइब्रेरियन का कोर्स और संस्थाओं की बात करें तो मैं यहाँ अपने श्रोताओं को बता दूँ कि लाइब्रेरियन एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसीलिए इसे किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से ही किया जाना चाहिए। लाइब्रेरियन की पढ़ाई करने के लिए कुछ कॉलेज और कुछ विश्वविद्यालय हैं, जैसे वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय मुंबई, वनस्थली विद्यापीठ निवाई जयपुर। इस कोर्स का सरकारी या निजी कॉलेज में वार्षिक शुल्क लगभग 16,000 से 35,000 रुपये के बीच हो सकता है। करियर के अवसर अगर आप देखें तो कहाँ होंगे? यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और सरकारी विद्यालय में 3rd ग्रेड में लाइब्रेरियन के रूप में काम कर रहे हैं तो आपके पास 2nd ग्रेड लाइब्रेरियन के रूप में पदोन्नत होने का अवसर होता है। यदि आप डिप्लोमा के आधार पर लाइब्रेरियन बने हैं तो आपको कोई पदोन्नति नहीं मिल सकेगी। क्यों? क्योंकि 2nd ग्रेड के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करना आवश्यक है। लाइब्रेरियन के रूप में आप निजी स्कूलों और कॉलेजों जैसे DAV पब्लिक स्कूल
DPS, यूरो इंटरनेशनल इत्यादि में नौकरी पाने के भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आपको कॉरपोरेट, पब्लिक सेक्टर कंपनियों और सरकारी कार्यालयों में जहां लाइब्रेरी होती है, उनमें लाइब्रेरियन के रूप में काम करने का भी अवसर मिल सकता है। एक अच्छा लाइब्रेरियन बनने के लिए कुछ योग्यताएं और कुछ गुण भी आवश्यक हैं। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ बता दूं कि एक लाइब्रेरियन को हमेशा नई नई जानकारी के लिए खुद को अपडेट रखना बेहद ज़रूरी है। कोई भी हो, आज के युग में अपडेट मोबाइल भी मांग लेता है। लाइब्रेरियन को मृदभाषी होना चाहिए और छात्रों से विनम्रता के साथ बात करनी चाहिए। लाइब्रेरी में संसाधनों को खोजने में छात्रों और शिक्षकों की मदद करने के लिए लाइब्रेरियन को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। लाइब्रेरियन की ये भी जिम्मेदारी है कि वो सूची बनाकर पुस्तकों की या अन्य संबंधित साधनों को हमेशा व्यवस्थित रखें, ताकि कोई भी ढूंढना चाहे, खोजना चाहे कोई भी ऑडियो फाइल या पुस्तक, उसे बड़े आसानी से ये मिल सके। आशा है जितने श्रोता आज का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन्हें कुछ ज्ञान हासिल हुआ होगा। मुझे विश्वास है कि प्रति व्यक्ति एक प्रतिभा के साथ पैदा होता है। बस हमें ज़रूरत है तो वह यह कि उस प्रतिभा को हम जानें और निखारें, और यह हम तभी कर सकेंगे जब हमें ज्ञान होगा। और आप ये मान के चलिए कि ज्ञान ही शक्ति है, आपकी ताकत है। आप मेहनत करें, कोशिश करें, क्योंकि मेरा मानना है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचारों को अपने दिमाग से निकाल दो। यही सफलता की पूंजी है। इसी आशा के साथ कि मेरे श्रोता अपने आसपास और लोगों में, परिवार में, समाज में मदद करेंगे, उनको करियर विकल्पों के बारे में ज्ञान दे सकेंगे। और अगर मेरे किसी भी श्रोताओं को किसी भी तरह की कोई प्रश्न या जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7597232022। अगले संडे एक नई करियर के साथ दीप्ति फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बने रहिए आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो के साथ 90.4 FM। भागती दौड़ती दुनिया में आपके मूड को बनाए लाइट। 90.4 FM चेतना रेडियो संग्रिया।